हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स की क्लास। एक ऐसा नया करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर के ऊपर बेस्ड होगा, जिसमें न्यूज़पेपर का एनालिसिस किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। तो किस एजेंसी ने अपनी जांच रिपोर्ट में ये बताया है कि गंगा का पानी नहाने योग्य तो है किंतु पीने योग्य नहीं है। तो देखिए, गंगा का पानी नहाने योग्य है किंतु पीने योग्य नहीं है। तो अभी अभी लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन जो हमारा चला है उसमें ऐसी उम्मीद थी कि गंगा के पानी की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट तो आया तो है, लेकिन वो सिर्फ कैसा है, नहाने योग्य। यानी गंगा के पानी में जो सुधार हुआ है वो सिर्फ नहाने योग्य हो पाया है, लेकिन पीने योग्य गंगा का पानी अभी भी नहीं हो पाया है। अब किस एजेंसी ने अपनी जांच रिपोर्ट की थी, तो कौन सी एजेंसी ने जांच की थी, तो उसका नाम है सीपीसीबी, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या है एजेंसी का नाम? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में बताया कि गंगा का पानी नहाने योग्य है किंतु पीने योग्य नहीं है। अब सीपीसीबी की बात चली है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, सीपीसीबी का जो मुख्यालय है ये है आपका नई दिल्ली में। सीपीसीबी का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 22 सितंबर 1974 को। सीपीसीबी की स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1974 को। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है। और सीपीसीबी के करंट में चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन हैं रविशंकर प्रसाद। ठीक है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन है रविशंकर प्रसाद। और सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट की है, एक अपनी जांच रिपोर्ट की है। किसके ऊपर की है? गंगा के ऊपर की है। उन्होंने बताया है कि गंगा का पानी नहाने योग्य है किंतु पीने योग्य नहीं है। तो देखिएगा, नहाने योग्य का मतलब क्या है? जब भी कोई पानी में ऑक्सीजन यानी O2 की मात्रा अगर 6 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होती है, किसी भी पानी में ऑक्सीजन की मात्रा 6 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होती है, तो वह पानी पीने योग्य नहीं होता। तो हम उस पानी को क्या पीने में उपयोग नहीं कर सकते। तो उस पानी को हम किस में उपयोग कर सकते हैं? नहाने में। अब देखिए, जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो वाटर है, तो गंगा नदी के वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा पाई गई है वो 1.3 मिलीग्राम प्रति लीटर से 5.5 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाई गई है। ठीक है, गंगा के पानी में डिसॉल्व मतलब होता है घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई गई है? 1.3 मिलीग्राम प्रति लीटर से 5.5 मिलीग्राम प्रति लीटर पाई गई है। तो इसके ऑक्सीजन लेवल में सुधार तो हुआ, लेकिन कितना हो पाया? ओनली 5.5 मिलीग्राम प्रति लीटर तक। इसलिए गंगा का जो पानी है वो नहाने योग्य तो उपयुक्त है, किंतु पीने योग्य, तो पीने योग्य ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए 6 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक। तो अभी गंगा के पानी में ऑक्सीजन, जो घुली हुई ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा 6 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं है, अतः गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है, इसलिए नहाने योग्य है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली न्यूज़ है वो ये है, ये मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीवन अमृत योजना का शुभारंभ किस प्रदेश के द्वारा किया गया? जीवन अमृत योजना। तो देखिए, जीवन अमृत योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का उद्घाटन किया, जिसका नाम क्या है? जीवन अमृत योजना। कोरोना वायरस की रोकथाम एवं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 1 करोड़ लोगों को निशुल्क आयुर्वेदिक काढ़ा, जिसका नाम क्या रखा है? त्रिकुट चूर्ण, ये मुफ्त में वितरित किया जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट की है जिसे बोलते हैं जीवन अमृत योजना। और इस योजना के तहत कोरोना वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोगों को एक आयुर्वेदिक काढ़ा, जिसका नाम है
त्रिकुट चूर्ण, ठीक है, तो त्रिकुट चूर्ण को निःशुल्क वितरित किया जाएगा। तो इसी आयुर्वेदिक चूर्ण को वितरित करने के लिए जो योजना चलाई गई है उसका नाम है जीवन अमृत योजना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है, हाँ ये भी गंगा नदी से रिलेटेड है, बहुत डिटेल में इस टॉपिक को लिया है मैंने। तो देखिए, गंगा में प्रदूषण की निगरानी के लिए कुल कितने रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं? कुल कितने रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं? तो पहले तो ये जान लेते हैं कि वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम होते क्या हैं। तो देखिए, किसी भी नदी में उसका जो पॉल्यूशन लेवल होता है, पॉल्यूशन लेवल की जांच के लिए, यानी कि प्रदूषण की जांच जिसे हम बोल सकते हैं, प्रदूषण की जांच के लिए रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये प्रदूषण की जांच करते हैं, पानी के पीएच की जांच करते हैं, उसमें मड कितना है, मड मतलब कितनी वो गंदगी है उसके अंदर, उसकी जांच करते हैं। और इसकी रिपोर्ट ये एक वेबसाइट के माध्यम से, वेबसाइट, ईमेल या एसएमएस के माध्यम से जो भी सॉफ्टवेयर इससे कनेक्टेड होता है उसको भेजते रहते हैं। तो वर्तमान में जो गंगा नदी है, गंगा नदी में 36 वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं। कितने? 36, ठीक है। तो गंगा नदी जहाँ से निकलती है वहाँ से 36 वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी गंगा नदी में लगाए गए हैं। अब देखिए, इन 36 वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम में गंगा नदी में मूल रूप से 18 मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं। ये मूल गंगा नदी में लगे हुए हैं। अब इन 36 में से 18 गंगा नदी में हैं। अब 9 जो हैं ये गंगा की जो सहायक नदी हैं, गंगा की जो सहायक नदी हैं, तो 9 वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम उन सहायक नदियों के ऊपर लगाए गए हैं। अब शेष बचे 9, तो गंगा में मिलने वाले जो नाले हैं उन नालों में 9 वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। मूल रूप से अगर देखा जाए तो वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम का काम ये होता है कि गंगा में मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं वो कितना प्रदूषण लेके गंगा में मिल रही हैं, और गंगा में मिलने वाले जो नाले हैं वो कितना प्रदूषण लेके गंगा में मिल रहे हैं। और गंगा में जो खुद 18 मॉनिटरिंग सिस्टम जो गंगा में लगे हुए हैं, तो गंगा का पानी कितना ज़्यादा मैला होता जा रहा है। तो इसकी जांच के लिए गंगा नदी में 36 वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। तो देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है, ये वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक लगे हुए हैं। इनमें से 18 तो गंगा नदी पर हैं, 9 सहायक नदियों पर हैं और 9 नालों पर लगे हुए हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो इसका मतलब है गंगा नदी में कितने वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम हैं? तो 9 वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम हैं। अब इसी में हम आगे की स्टडी करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि बताइए उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो गंगा को सबसे अधिक प्रदूषित करती हैं, तो उनका नाम है वरुणा नदी। ठीक है, कौन कौन सी? पांडु नदी और वरुणा नदी, ये 2 नदियां उत्तर प्रदेश की हैं। और उत्तर प्रदेश की पांडु और वरुणा नदी गंगा को सबसे अधिक प्रदूषित करती हैं। तो कैसे पता चला? पांडु और वरुणा गंगा की सहायक नदियां हैं, और यहाँ पे क्या लगाया गया? तो यहाँ पे वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम को लगाया गया। उसी वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू हमें ये पता चला कि पांडु और वरुणा नदी अपने साथ सबसे अधिक गंदा पानी लेके आते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए बिहार की, तो देखिए बिहार के पटना में 3 नाले गंगा नदी में गिरते हैं, और यही 3 नाले सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक गंगा नदी को प्रदूषित करते हैं। तो बिहार के पटना में 3 नाले गंगा नदी में मिलते हैं। उन नालों का नाम है राजापुर नाला, मांदरी नाला एवं अंता घाट नाला। फिर से सुनिएगा, राजापुर नाला, मांदरी नाला और अंता घाट नाला, ये गंगा को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाले नाले हैं जो कि बिहार के पटना में गंगा नदी में मिलते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है कि कुल 97 शहर एवं कस्बे गंगा नदी के किनारे बसे हैं। कितने? 97 शहर एवं कस्बे गंगा नदी के किनारे आपके बसे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट। मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 के टॉप 20 प्रेरणास्पद लीडर्स में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए भाई, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है। मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट जो है वो जारी करते हैं। तो मेडिसिन मेकर का मतलब है कि वो जो भी फार्मा
या मेडिसिन डिपार्टमेंट में जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने जो भी खोज की है या मार्केट में वो कुछ नया या अच्छा लेके आए हैं, तो उनको मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये लिस्ट 2019 में किए गए काम के आधार पर 2020 में जारी की गई है। तो इसमें भारत की बायोकॉम लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शो का नाम भी है, ठीक है। तो मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 के टॉप 20 प्रेरणास्पद लीडर्स में भारत से किसे शामिल किया गया है, तो भारत की बायोकॉन लिमिटेड की किरण मजूमदार शो को शामिल किया गया है। और ये यूके की एक संस्था इस लिस्ट को जारी करती है, जिसका प्रमुख रूप से जो फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर या मेडिसिन सेक्टर में जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनको मोटिवेट करना है, उनको मोटिवेशन देना है, उसके लिए ये लिस्ट जारी की जाती है यूके की संस्था के द्वारा। इस लिस्ट में ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जो इनोवेटिव आइडिया एवं दवाओं में अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज की ओर चलते हैं। ओके, सो व्हाट्सएप की एक रिपोर्ट के अनुसार फॉरवर्ड होने वाले मैसेज अब 70% तक घट गए हैं, ठीक है। तो जो आप मैसेज फॉरवर्ड करते हो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, वो 70% से घट गए हैं। तो ऐसा क्यों किया गया? तो ऐसा व्हाट्सएप ने फेक न्यूज या अफवाहों को रोकने के लिए किया, ठीक है। तो व्हाट्सएप ने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? कि एक ही यूजर को संदेश फॉरवर्ड किए जाने की वैधता कर दी है। मतलब एक ही यूजर संदेश को एक ही बार फॉरवर्ड कर सकता है। तो ऐसी बाध्यता, एक ऐसी कंडीशन व्हाट्सएप ने लगा दी है। जो पहले 5-5 ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते थे, अब वो कंडीशन खत्म हो गई है। तो एक यूजर एक ही बार जो है एक ही मैसेज को फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो व्हाट्सएप की जो फॉरवर्ड मैसेज है उसमें 70% की कमी आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जो आपकी न्यूज़ है। तो अगली न्यूज़ ये है कि मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन के संचालक किसे नियुक्त किया गया है। तो मध्य प्रदेश की जो सीएम हेल्पलाइन है उनके संचालक बनाए गए हैं लोकेंद्र सिंह सरल को, ठीक है। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन के संचालक कौन बनाए गए हैं? लोकेंद्र सिंह सरल। और ये विदिशा जिले के डिप्टी कलेक्टर हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास है। तो विदिशा के जो डिप्टी कलेक्टर हैं लोकेंद्र सिंह सरल को सीएम हेल्पलाइन का संचालक बनाया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज। मध्य प्रदेश के गांधी मेडिकल कॉलेज को किस कंपनी ने 65 लाख कीमत की RT-PCR सिस्टम क्वांट स्टेडिया 7 फ्लैक्स सिस्टम के साथ मशीन उपलब्ध कराई है? कहने का मतलब यह है, मध्य प्रदेश का जो GMC है ना, गांधी मेडिकल कॉलेज, उस गांधी मेडिकल कॉलेज को किस कंपनी ने RT-PCR सिस्टम क्वांट स्टेडिया, बस इतना आप याद रखिएगा, कितना याद रखना है आपको, RT-PCR सिस्टम क्वांट स्टेडिया मशीन उपलब्ध कराई है। तो RT-PCR सिस्टम क्वांट स्टेडिया, तो नाम आपको क्या रखना है? क्वांट स्टेडिया, ये आपको याद रखना है। तो क्वांट स्टेडिया मशीन मध्य प्रदेश सरकार के गांधी मेडिकल कॉलेज को किस कंपनी ने उपलब्ध कराई है? तो ये कंपनी का नाम है फ्री जॉनसन लिमिटेड, ठीक है। जॉनसन लिमिटेड जो कंपनी है, उस जॉनसन लिमिटेड कंपनी ने मध्य प्रदेश सरकार को PCR सिस्टम क्वांट स्टेडिया मशीन उपलब्ध कराई है। और क्यों उपलब्ध कराई है? क्योंकि इससे कोरोना वायरस की जांच की जा सकती है। और इस मशीन की सहायता से, क्वांट स्टेडिया मशीन की सहायता से हर रोज 1000 कोरोना वायरस की रिपोर्ट की जांच की जा सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जांच में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी जांचें पेंडिंग हैं। तो इस मशीन की सहायता से, क्वांट स्टेडिया मशीन की सहायता से हम पर डे 1000 कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अगली न्यूज़ जो है आपकी, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को
जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उन्हें 50,000 करोड़ डॉलर की विशेष नकदी सुविधा यानी कर्ज सहायता उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। पहली चीज़ तो सुनिएगा, आरबीआई ने क्या किया है कि अभी देखिएगा, अभी शेयर मार्केट क्या हो रहा है, तो आजकल शेयर मार्केट बहुत डाउन हो रहा है। तो शेयर मार्केट के डाउन होने के कारण से लोगों ने क्या किया, शेयर मार्केट सभी देशों में गिर रहा है तो भारत में भी शेयर मार्केट डाउन हुआ। तो जो म्यूचुअल फंड होता है, तो म्यूचुअल फंड किससे कनेक्टेड रहता है, तो वो शेयर मार्केट से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो शेयर मार्केट से कनेक्ट होने के कारण से जो म्यूचुअल फंड है उसकी भी रेट क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी। लोगों ने जो निवेश किया था, जो इन्वेस्टमेंट किया था वो भी कम हो रहा था। तो लोगों ने म्यूचुअल फंड से अपना पैसा जो है वो निकालना स्टार्ट कर दिया था। अब इस पैसा निकालने के कारण से क्या हो गया, म्यूचुअल फंड गिरता गया और म्यूचुअल फंड खाली हो गया। जब म्यूचुअल फंड खाली हो गया तो बैंकों के पास या म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास जो कैश है यानी जो नकदी है उसकी हो गई कमी। अब कैश की कमी होने के कारण से तो कुछ कंपनियों को क्या करना पड़ा, अपना म्यूचुअल फंड बंद करना पड़ा। जैसे कि आप ये नाम लिखा है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, ये काफ़ी फेमस कंपनी है म्यूचुअल फंड की जो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देती है। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपनी 6 योजनाओं को बंद कर दिया। क्लियर हो गया। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जब गिरावट आ रही थी तो आरबीआई ने कदम उठाया। आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए की सहायता दे दी। ठीक है, अब 50,000 करोड़ रुपए की सहायता, तो ये सहायता कोई ऐसी सहायता नहीं है, ये कर्ज के रूप में दी गई है, लोन के रूप में। और कितने दिनों के लिए है भैया, ये 90 दिनों के लिए दी गई है। 90 दिन की अवधि के लिए ही ये दी गई है। क्यों, क्योंकि आरबीआई को लगता है कि कोरोना का जो संकट है वो 90 दिन की अवधि के लिए है, यानी कि 3 महीने और मैक्सिमम चलेगा। तो उन्हें रेपो रेट पर, तो रेपो रेट अभी कितनी चल रही है, 4.4% पर। तो रेपो रेट की दर पर आरबीआई ने क्या किया, म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है, जिससे कि वो अपना काम धंधा चालू रख सकें। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बस यही न्यूज़ थी। आरबीआई ने क्या किया है कि म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए की नकदी सुविधा कर्ज के रूप में प्रदान की है रेपो रेट पर। रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट समझ लेते हैं। जब मान के चलिए भाई ये आरबीआई है, तो आरबीआई से जब कोई बैंक पैसा उठाता है, आरबीआई से जब कोई बैंक पैसा उठाता है तो उसी को बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट और वर्तमान में कितनी है, 4.4%। तो इस बैंक को जो भी पैसा उठाएगा उस पे 4.4% का जो ब्याज है वो उसे आरबीआई को देना पड़ेगा। तो रिजर्व बैंक ने अभी म्यूचुअल फंड कंपनियों में जान डालने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए क्या किया है, 50,000 करोड़ रुपए की नकदी सुविधा म्यूचुअल फंड कंपनियों को उपलब्ध कराई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप, मालवाहक जहाज, सबसे बड़ा कंटेनर शिप है ये। इसका नाम क्या है, इसका नाम है HMM अल्गेरिस, HMM अल्गेरिस। ठीक है, HMM अल्गेरिस। तो इस HMM अल्गेरिस ये चीन का मालवाहक जहाज है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है। इसका नाम आप याद कर लीजिएगा, HMM अल्गेरिस। क्या है, कंटेनर शिप, यानी कि चीन का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज है। तो ये अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ। अब ये चीन का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 399.9 मीटर, यानी कि लगभग इसकी लंबाई कितनी है, तो 400 मीटर तो ये लंबा है। और चौड़ाई कितनी है, तो 61.03 मीटर इसकी चौड़ाई है। अब आप देख लीजिएगा, 400 मीटर लंबाई है और 61.03 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो दुनिया का सबसे बड़े कंटेनर शिप मालवाहक जहाज का नाम क्या है, तो उसका नाम है HMM अल्गेरिस। HMM अल्गेरिस, ये आपको याद रखना है, बस इसका नाम याद कर लीजिएगा, HMM अल्गेरिस, दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज चीन का जो है। चलिए अगली न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, भारत के जो स्टार्टअप हैं, तो भारत के स्टार्टअप काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे हैं। तो भारत के स्टार्टअप ने बनाया है एक तो ऑक्सी 2, ठीक है, और दूसरा 98.6 फीवर। ये उपकरण इन लोगों ने बनाए हैं। तो देखिए, चेन्नई का जो स्टार्टअप है हेलिक्सन,
क्या नाम है, हेलिक्सन। इसने ऑक्सी-2 नाम का एक डिवाइस बनाया है। चेन्नई के स्टार्टअप हेलिक्सन ने ऑक्सी-2 नाम का एक डिवाइस बनाया है जो रियल टाइम में तापमान और हार्ट रेट, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का क्या नापेगा भाई, टेम्परेचर नापेगा, और जो हार्ट रेट होती है, ठीक है, हार्ट रेट यानी कि जिसे हम बोलते हैं बीपी, तो हार्ट रेट को ये नापेगा, और ऑक्सीजन सैचुरेशन को मापता है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन को भी ये मापेगा, ठीक है। तो इस डिवाइस को किसने तैयार किया है, तो चेन्नई का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है हेलिक्सन, ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा है लेकिन इसका नाम हेलिक्सन है, इसको आप सही कर लेना। तो ऑक्सी-2 नाम का एक डिवाइस बनाया गया है भारत की चेन्नई के स्टार्टअप हेलिक्सन ने। ओके, तो ये टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को और हार्ट रेट को ये मापता है। इसके अलावा 98.6, ठीक है, 98.6 एक फीवर वॉच भी बनाई गई है, और ये फीवर वॉच क्या करती है, बॉडी के टेम्परेचर को नापती है, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने पर किसको इन्फॉर्म करती है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है। इसी प्रकार से OXI-2 यानी ऑक्सी-2 भी क्या करता है, ये भी टेम्परेचर बढ़ने पर या हार्ट रेट बढ़ने पर या ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ने पर या घटने पर ये किसको इन्फॉर्म करता है, ये डॉक्टर को इन्फॉर्म करता है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑक्सी-2 एवं 98.6 फीवर वॉच ये इंडिया के स्टार्टअप ने बनाया है। किसका नाम है स्टार्टअप, चेन्नई का हेलिक्सन। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारी जो अगली न्यूज़ है वो है LIC के बारे में। तो देखिए, LIC ने क्या किया है, LIC ने 2019-20 में 2 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसी बेची। देखिएगा, दुनिया भर में कोविड-19 की मार चल रही है, ठीक है, कोरोना की क्या चल रही है भाई, मार चल रही है, लेकिन LIC ने प्रॉफिट अपना बढ़ा लिया है इंश्योरेंस को बेच के। तो LIC ने 2019-20 में 2 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसी बेच दी। अब इसमें कुछ पॉलिसी ऐसी भी हो सकती हैं जो कोरोना को कवर करती हों। तो 2019-20 में LIC ने सबसे अधिक पॉलिसी बेची, जो कि 6 साल में सबसे अधिक पॉलिसी बेचने का रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि पिछले 6 साल में 2019-20 में जो पॉलिसी बेची गई वो 6 साल में एक रिकॉर्ड बन गया। 6 साल में सबसे अधिक पॉलिसी बेची गई। तो कितनी पॉलिसी बेची 2019-20 में LIC ने, 2 करोड़ से अधिक पॉलिसी LIC ने 2019-20 में बेची। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी जो अगली न्यूज़ है, हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसने उमर अकमल, जो उनके खिलाड़ी हैं, उमर अकमल पर 3 साल का बैन लगा दिया है। अब अकमल पर यह बैन क्यों लगाया गया है, तो अकमल ने क्या किया है कि एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन किया है, ठीक है। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी उमर अकमल ने एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन किया है। अब भाई ये एंटी करप्शन कोड है क्या, तो देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग, जैसे अपना भारत का होता है ना IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, ऐसी पाकिस्तान का होता है पाकिस्तान सुपर लीग। तो जब ये मैच चल रहा था तो उस टाइम उमर अकमल से क्या हुआ, सटोरियों ने संपर्क किया। अब सटोरियों ने जब संपर्क किया तो इन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। जब इनसे पूछताछ की गई तब भी इन्होंने इसकी जानकारी नहीं की। लेकिन ये चीज़ प्रूव हो गई कि उमर अकमल से सटोरियों ने संपर्क किया था। तो इन्होंने इस संपर्क की जानकारी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB को नहीं दी, जिसके कारण से PCB ने क्या कर दिया, PCB ने इनको 3 साल के लिए बैन कर दिया, ठीक है। तो पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को 3 साल के लिए बैन किया गया है, तो उनका नाम है उमर अकमल। क्यों बैन किया गया है, क्योंकि उन्हें एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन का उन पे क्या है, आरोप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज है वो है आपकी सैनिक खर्च में सबसे अधिक खर्च करने वाला जो तीसरे नंबर का देश है वो हमारा भारत है। तो ये देखिए भाई, ये एक नई रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट इस प्रकार है। तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो स्टॉकहोम का इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसे हम सिप्री बोलते हैं। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने ये ऐसे देशों की लिस्ट जारी की है जो अपनी सैन्य क्षमता पर, या हम बोल सकते हैं सैन्य उपकरण खरीदने पर सबसे अधिक खर्च करते हैं। तो इसमें जो टॉप पर है वो है आपका अमेरिका, ठीक है, अमेरिका,
फर्स्ट नंबर पे है जो सबसे अधिक सैन्य उपकरण खरीदता है। सेकंड नंबर पे है आपका चीन, चाइना, और थर्ड नंबर पे है आपका भारत। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा सिप्री ने जो लिस्ट जारी की है या स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो लिस्ट जारी की है उसमें सैन्य खर्चों में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो तीसरा स्थान रहा। इसके अलावा चौथे स्थान पर इसमें है रूस और पांचवें स्थान पर सऊदी अरेबिया। ये विश्व के ऐसे देश हैं जो सबसे अधिक क्या कर रहे हैं, हथियारों को खरीद रहे हैं। तो देखिए 2019 में जो सैन्य खर्च जो रहा है वो 1917 अरब डॉलर का रहा है, जो कि 2018 से कितना अधिक है, तो 3.6% अधिक है। ठीक है, तो ये जो सैन्य खर्च है वो कितना बढ़ गया है, 3.6% बढ़ गया है टोटल पूरी दुनिया में। तो ये किसने लिस्ट जारी की है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। और अमेरिका में 5.3% जो बजट है, रक्षा बजट सैन्य खर्च बढ़ाया गया है, 732 अरब डॉलर किया गया है। चीन ने 5.1% बढ़ाया है, 261 अरब डॉलर कर दिया चीन ने। और भारत का जो सैन्य खर्च है वो 6.8 कितना बढ़ाया है भारत ने, 6.8% भारत ने बढ़ाया है। तो आपको ये याद रखना है भारत ने कितने प्रतिशत, जो स्टॉकहोम सिप्री के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत ने कितने प्रतिशत सैन्य खर्च बढ़ा दिया है, तो 6.8% खर्च बढ़ा दिया है। और भारत का जो कुल खर्चा है वो कितना हो रहा है, 71.1 अरब डॉलर खर्चा भारत कर रहा है किसके ऊपर, सैन्य उपकरणों को खरीदने के ऊपर। तो ये आपको याद रखना है। बस इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो सैन्य परचेज करने में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का तीसरा स्थान है। बस आपको इतना याद रखना है। पहले पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे भारत, फोर्थ पे रूस और फिफ्थ पे क्या है, सऊदी अरेबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज है, अगली न्यूज ये है एवरेस्ट से भी बड़ा क्षुद्र ग्रह। ठीक है, इसका नाम क्या है, क्षुद्र ग्रह, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड। तो एक क्षुद्र ग्रह, ठीक है, एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड बुधवार को 29 अप्रैल 2020 को पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। तो कितने करीब से गुजरेगा, 62.90 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। ठीक है, तो ये आज की प्रमुख न्यूज है। एवरेस्ट से भी बड़ा। अब ये जो एस्टेरॉइड है या क्षुद्र ग्रह है, ये एस्टेरॉइड से भी बड़ा है। ये जो क्षुद्र ग्रह है ये किससे बड़ा है, ये हिमालय से भी बड़ा है। और हिमालय से बड़ा है और पृथ्वी से कितनी दूरी पर गुजरेगा, तो पृथ्वी से 62.90 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। और इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम है 527681998 OR2। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इस क्षुद्र ग्रह का जो नाम है वो है 527681998 OR2 इसका नाम है। और ये पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। कब गुजरेगा, तो ये गुजरेगा 29 अप्रैल को यानी कल दोपहर में। और इसका जो व्यास है, डायमीटर जो है इसका, वो 4 किलोमीटर है। और ये कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आएगा पृथ्वी के करीब, तो 3319 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखिए बहुत तेज स्पीड है, यानी एक घंटे में कितना चल रहा है, तो 3319 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के करीब से गुजरेगा 29 अप्रैल के दोपहर में। ओके, 3 बजे के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली न्यूज़ है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इंड्रा। ठीक है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इंड्रा। तो देखिए इंड्रा ये भारत की ही संस्था है। और इंड्रा के जो प्रधान हेड हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है सुनील कुमार सिन्हा। तो सुनील कुमार इंड्रा ने, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट दी है। और अपनी रिपोर्ट में बोला है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है, आर्थिक वृद्धि दर है, वो 3.6% से घटकर कितनी रह जाएगी, 1.9% रह जाएगी। तो इसने भारत की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी कर दी है, 1.9% कर दी है। और बोला है कि ये जो ग्रोथ रेट है ये 1991-92 में भी यही ग्रोथ रेट भारत की थी। यानी कि कोरोना के चलते देश के सभी, विश्व के सभी देशों की क्या हुई, ग्रोथ रेट डाउन हो गई। तो
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत की ग्रोथ रेट पहले कितनी बताई थी, 3.6% बताई थी, इसको घटा के उसने कितना कर दिया है, तो 1.9% कर दिया है। ठीक है, तो इंड्रा यानी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च भारत की एक संस्था है जिसके अर्थशास्त्री का नाम है सुनील कुमार सिन्हा। चलिए, सो अगली हम न्यूज़ की ओर चलते हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच। ये आज की प्रमुख न्यूज़ थी, प्रमुख हमारे समाचार थे। इसी प्रकार से करंट अफेयर्स की आपको जानकारी कंटिन्यू डिटेल में मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच।